हेलो एवरीवन। जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन और उनके आयुपेशन है। ठीक है, चैप्टर है हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन एंड हेलो एरीन। क्लियर? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। मैंने इसमें आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन करा दिया, आयुपेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ये टॉपिक भी हमारा हो गया। अब यहां पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखिएगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, method of preparation of halo alkane and halo arene, ये हमारा टॉपिक है। क्लियर? अब यहां पर इसमें देखना, जो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, अब इसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, इसमें भी हम सबसे पहले लेकर चलेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। क्लियर? अभी मैं पहले हेलो एल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स कर लीजिएगा, क्यों कई सारे मेथड हैं। क्लियर? अब यहां पर बात आती है, सबसे पहला जो हेडिंग है इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में, जो हमारा पहला हेडिंग है वो है फ्रॉम एल्कोहल। क्लियर? अब देखना, यहां पर हम एल्कोहल से यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां पर जैसे कि देखो, ये मेरे पास कोई एल्कोहल है, ROH एल्कोहल है। ठीक है, इस एल्कोहल की रिएक्शन में HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, एनहाइड्रस ZnCl2 एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में कराने पर एल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में कराने पर देखना, यहां से OH निकलेगा, यहां से H निकलेगा, Cl आ जाएगा, RCl प्लस OH और H H2O। राइट? ये मेरा क्या बन गया? एल्काइल क्लोराइड। अब देखना, सीधी सी बात है, मैं यहां पर ये भाई R एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शियरी भी हो सकता है। चलिए, मैं एक इस तरह का एल्काइल ग्रुप यहां पर ले लेता हूं, CH3, मैंने टर्शरी एल्काइल ग्रुप ले लिया। ठीक है, और ये OH, नाम है इसका टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, जो सिंपल नेम है टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है, इसकी रिएक्शन में HCl, ये गैसियस फॉर्म में एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में कराने पर एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में कराने पर देखना, OH यहां से निकलेगा, H यहां से निकलेगा, यहां पर Cl आ जाएगा, तब ये क्या बनेगा? CH3 और ये यहां पर क्या आ जाएगा? OH की जगह Cl, और प्लस का क्या निकल जाएगा? H2O। क्लियर? देखना,
अब मैंने यहां पर एक सिंपल एल्काइल हैलाइड, भाई एक मैंने सिंपल एल्कोहल यूज कर लिया, एक बार टर्सरी एल्कोहल यूज कर लिया। आप लोग जानते हो टर्सरी एल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद सेकेंडरी, और सबसे कम रिएक्टिव क्या होता है, प्राइमरी। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल, ये लोग ब्रैकेट में आप लोग नोट कर सकते हो, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल। देखना टर्सरी सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, ये रिएक्शन फास्ट होगी इसके कंपेयर में, कि ये प्राइमरी एल्कोहल है, ये टर्सरी एल्कोहल है। टर्सरी सबसे फास्ट रिएक्ट करता है, उसके बाद सेकेंडरी और सबसे स्लो प्राइमरी। ये आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए मैंने यहां पर नोट कर दिया है। क्लियर? अब देखना, अब मैंने HCl लिया है। अब आप कह सकते हो सर यहां पर हम HCl की जगह यदि HBr लें, देखो HBr तब हम रिएक्शन कैसे कराते हैं, जल्दी से आप यहां तक नोट करें। और उसके बाद देखो मैंने एल्कोहल की रिएक्शन NaBr प्लस H2SO4। देखना ये एक्चुअली पहले ये दोनों स्टार्टिंग में ये दोनों रिएक्ट होकर H यहां से Br यहां से HBr बनेगा, प्लस Na यहां पर चला जाएगा, एक H कम हो रहा है, NaHSO4। देखो ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब ये HBr इस एल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, HBr को यहां पर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन हम प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट। ठीक है भाई, इन दोनों में रिएक्ट होने पर ये बन गया। क्लियर? अब ये HBr एल्कोहल के साथ RBr, यहां से Br आ जाएगा, देखो R और Br, HOH प्लस का H2O। देखो ये, और क्या साथ में NaHSO4 बचा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। देखो ये रिएक्शन ऐसे होती है। क्लियर? जल्दी से नोट करें यहां तक, हाँ जल्दी से नोट कीजिएगा। इसके बाद ठीक है, अब इसके बाद देखना एल्कोहल से ही कई सारी केमिकल रिएक्शन है यहां पर। हाँ, अब इसके बाद देखिएगा, मैं एल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड यानी PX3 X यहां पर क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन, ये हमारी X की वैल्यू है, राइट। क्लोरीन ब्रोमीन, आयोडीन भी ले लो, आयोडीन भी। ठीक है, अब देखना यहां पर PX3 PCl3 PBr3 PI3, राइट। अब देखना यहां पर एक्चुअली यहां पर 3 हैलोजन है, यहां पर एक OH है, मैंने यहां पर 3 एल्कोहल ले लिए, कि यहां से 3 OH निकलेंगे, 3 हैलोजन यहां पर आ जाएंगे, तब हमारा कंपाउंड बनेगा 3R, देखो X, ये 3 हैलोजन हमारे आ गए, X3 3X यहां पर हमारे आ गए, और 3 एल्काइल ग्रुप एज इट इज। यहां से क्या निकले, हमारे 3OH ग्रुप निकले। अब 3OH P के साथ प्लस POH का होल थ्राइस, यहां में से ये भी लिख सकता हूं H3PO3, मैं ये भी लिख सकता हूं। ठीक है, फॉस्फोरस एसिड है H3PO3। देखो इस तरह से मैंने एल्काइल हैलाइड बना लिया। ठीक है, अब जैसे PX3, यहां जैसे PX3 है, देखो मैंने एल्कोहल ले लिया, और मैं PX3 की जगह यहां पर X के लिए क्लोरीन पुट करके मैं PCl5 ले लूं, PCl5। देखो ये भी हमारा यहां तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के यानी फॉस्फोरस के साथ कंपाउंड है, यहां पर केवल क्लोरीन का फॉस्फोरस के साथ कंपाउंड है। आप कह सकते हो सर क्या PBr5 नहीं बन सकता, PI5 नहीं बन सकता? नहीं बन सकते। ठीक है, यदि PBr5 बनेगा वो बहुत बहुत कम स्टेबल होगा, इससे यहां पर जो स्टेबल कंपाउंड है PCl5 है। अब देखना इस एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ, ये भी फॉस्फोरस के हैलाइड्स हैं, ये भी फॉस्फोरस का यानी कि हैलाइड है।
अब देखो R के साथ एक क्लोरीन आ गया, R के साथ 1 क्लोरीन आ गया, ठीक है। अब यहां से देखो एक H और एक Cl प्लस का HCl, 1H 1Cl HCl, ठीक है। अब यहां पर P बचा, P और 3 हमारे क्या बचे क्लोरीन, भाई 1 क्लोरीन यहां पर आ गया, 1 यहां पर आ गया, 5 से 5 में 3 सब्ट्रैक्ट 2 यानी कि 3 बचा, 2 सब्ट्रैक्ट 3 बचा। अब 3 क्लोरीन 1 फास्फोरस 3 क्लोरीन 1 ऑक्सीजन, ये बना लेंगे POCl3, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम है फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, राइट। ये देखो ये मेरा एल्काइल क्लोराइड बन गया, ठीक है। अब यहां पर इसके साथ साथ देखो, अब इसके बाद अब आप कह सकते हो कि सर जैसे हमने ये यहां पर PCl3, भाई PCl3 तो बहुत आसानी से रिएक्शन हो जाती है। PCl3 हमारा क्या है, यदि मैं यहां पर X की वैल्यू Cl पुट करूं तो PCl3 मेरा एक स्टेबल कंपाउंड है। लेकिन PbR3 और PI3 को हम ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन तैयार करते हैं। यदि मैं यहां पर Br पुट करूं PbR3, यदि I पुट करूं PI3, इन कंपाउंड्स को ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन तैयार किया जाता है, वो मैं बता रहा हूं, पहले आप लोग यहां तक नोट कीजिएगा। क्लियर। ये मेरा फास्फोरस एसिड है, फास्फोरस एसिड, क्लियर। जल्दी से नोट कीजिए यहां तक। अब इसके बाद, हां, अब इसके बाद देखिएगा, जैसे मैं देखो आपकी एनसीईआरटी में एक केमिकल रिएक्शन इस तरह से दी हुई है, अल्कोहल की रिएक्शन, ध्यान से समझिएगा, अल्कोहल की रिएक्शन रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, और यहां पर मैंने हैलोजन ले लिया, ठीक है। और जो हैलोजन है केवल क्या है Br2 और I2। देखना इन केमिकल रिएक्शन में बच्चे रट्टा मारते हैं, रट्टा मारने से केमिकल रिएक्शन याद नहीं होती है। आपकी यहां पर एनसीईआरटी में दे दिया RX, अब बच्चा याद करेगा, पता नहीं कैसे याद करेगा है? देखो इस केमिकल रिएक्शन की एक्सप्लेनेशन में आपको अपोन में दे रहा हूं। और देखो यहां पर चाहे तो ब्रोमीन की वैल्यू लेकर, हैलोजन ब्रोमीन लेकर चलो या आयोडीन लेकर चलो, दोनों में से एक करा रहा हूं, लेकिन दोनों सेम है, एक जैसे। देखिएगा इसका मतलब क्या है, देखो रेड फास्फोरस का केमिकल फॉर्मूला होता है P4, ये मेरा रेड फास्फोरस है, ठीक है, रेड फास्फोरस। इसके साथ जैसे मैंने ब्रोमीन ले ली Br2, देखो क्या बनेगा PbR3 बनेगा, PbR3। अब देखो 1 फास्फोरस के साथ 3 ब्रोमीन, तो 4 के साथ 12 ब्रोमीन होंगी, इससे मैं यहां पर इसे 6 लूंगा, ठीक है। और ये मेरे बन गए 4 PbR3। सबसे पहले ये रेड फास्फोरस, यदि मैं H2 की वैल्यू ब्रोमीन लूं, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके ये बनाते हैं PbR3। अब ये PbR3 अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके, जैसे मैंने ऊपर रिएक्शन लिखाई है, अल्कोहल की रिएक्शन PbR3 के साथ रिएक्ट करके, अब देखना यहां पर 3 ब्रोमीन है, यहां पर 3 अल्कोहल लो, यहां पर बनेगा 3RBr, देखो तीनों ब्रोमीन यहां पर आ गए OH की जगह, ठीक है, तीनों ब्रोमीन यहां पर आ गए, यहां से क्या निकले 3OH P के साथ प्लस POH का होल थ्राइस, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड या H3PO3, ऊपर मैं दिखा चुका हूं। देखना इस केमिकल रिएक्शन की एक्सप्लेनेशन यदि मैं X2 की वैल्यू ब्रोमीन लूं तो इस तरह से है। अब इन दोनों केमिकल रिएक्शन को कंबाइन करके बता दिया ऐसे, यहां पर बच्चा रटेगा, लेकिन इसकी फुल एक्सप्लेनेशन ये है। ऐसी मैं X2 की वैल्यू I2 ले सकता हूं, सेम यहां पर ब्रोमीन की जगह बस आयोडीन पुट कर दो, P4 + 6I3 4PI3 बन जाएगा, फिर इसी एज इट इज ये केमिकल रिएक्शन ऐसे होगी। बात समझ आई, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर अभी अल्कोहल में एक केमिकल रिएक्शन और बची है, जल्दी से यहां तक नोट कीजिएगा। वो केमिकल रिएक्शन है थायोनिल क्लोराइड के साथ। देखिएगा
ठीक है। इसके बाद यदि मैं अल्कोहल की रिएक्शन, देखिएगा अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ SOCl2 के साथ कराऊं, ठीक है। अब देखना R की साथ एक क्या आ जाएगा Cl, 1 क्या आ गया Cl, RCl, राइट। अब 1 ऑक्सीजन ये SO ये प्लस SO2, SO और 1 ऑक्सीजन SO2 और प्लस का HCl, ठीक है। इसका नाम थायोनिल क्लोराइड, क्लियर। तो ये रिएक्शन हमारी ऐसे होगी, ठीक है। अब देखिएगा, हां, तो ये मेरा भी पहला हेडिंग हुआ है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन का फ्रॉम अल्कोहल, क्लियर। अब इसके बाद मेरा सेकंड हेडिंग है फ्रॉम, ठीक है, या बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। चलो ये पहले यहां पर कॉमन हेडिंग जैसे फ्रॉम अल्कोहल है ना, एज ए फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सेकंड हेडिंग फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, देखो हेडिंग नंबर 2 फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, नंबर 1 तो उसे डाल लेना, ये नंबर 2 फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब यहां पर भी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में हमारी देखना 2 पार्ट आएंगे। एक तो आएगा बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन और एक आएगा फ्रॉम एल्कीन, ठीक है। एक आएगा बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन, नंबर 1 बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन, बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन, देखो बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन। अब देखो यहां पर मैं एक हाइड्रोकार्बन ले रहा हूं, जैसे मैंने ब्यूटेन ले लिया, CH3 CH2 CH2 CH3, ये मैंने क्या ले लिया N ब्यूटेन। और जैसे कि ये मान लो मैंने क्लोरीन ले लिया है इन दी प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट सनलाइट की प्रेजेंस में, UV, ठीक है, अल्ट्रावायलेट सनलाइट की प्रेजेंस में, या फिर इसे हीट कर दो, अल्ट्रावायलेट सनलाइट मत लो या फिर इसे हीट कर दो। देखना एक बार क्लोरीन को यहां पर ले आओ, एक H कम कर दो और एक Cl यहां से आ जाएगा, तब कंपाउंड बनेगा CH3, हाँ क्या पता यहां पर नहीं आए, यहां से लिख रहा हूं CH3 CH2 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 और ये Cl, राइट, ये हमारा Cl। अब देखना ये Cl क्लोरीन। अब इसके बाद प्लस, एक बार में बीटा पोजीशन पर ले आया, सॉरी इसके रेस्पेक्ट, एक बार तो मैंने यहां पर प्राइमरी बना दिया, एक बार में सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड बना रहा हूं। ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, हैलोजन कंटेनिंग कार्बन केवल एक कार्बन एटम से कनेक्ट है, एक बार में इस कार्बन पर ले आया, देखो CH3 CH2 CH, ये आ गया Cl और ये मेरा CH3, देखो ये 2 तरह के एल्काइल हैलाइड बन गए। यहां पर ले आओ तो भी जैसा कंपाउंड होगा, यहां पर लगा लो क्लोरीन या यहां पर लगा लो, बात एक ही बात है। तो ये क्या है, बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन। आईयूपीएसी नेम जानते हो, 1 क्लोरोब्यूटेन 2 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है, ओके। अब इसमें अभी मेरा एक पार्ट और बचा है, ठीक है, सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन, यहां तक नोट कीजिएगा। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट है फ्रॉम एल्कीन, ठीक है, सेकेंड पार्ट फ्रॉम एल्कीन, देखिए फ्रॉम एल्कीन, सॉरी ये तो सेकेंड हेडिंग है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। देखो इसमें मेरा फर्स्ट पार्ट तो हो गया, सेकेंड पार्ट फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन, ठीक है, फ्रॉम एल्कीन। अब देखना इस एल्कीन, भाई एल्कीन भी हाइड्रोकार्बन है,
अब इस एल्कीन में मैं एक बार ऐड करूंगा हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है, और एक बार ऐड करूंगा हैलोजन। तो इसके भी दो पार्ट बना लो। नंबर ए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। देखना एल्कीन जैसे मैंने ये ले ली CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहां पर मैंने ये HX ले लिया। ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन है, दोनों डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एक एक कार्बन है। एक बार मैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लेता हूं, देखो ये प्लस का HX, ठीक है। अब देखना यहां तो सिंपल सी बात है, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ कार्बन, तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, देखो S तो आ गया इधर, 2 से 3 हो गए, हैलोजन आ गया इस वाले कार्बन पर, ये हैलोजन, ठीक है। यहां पर हम मार्कोवी कॉल रूल लगाएंगे, जो मैंने आप लोगों को 11th क्लास में टीच किया था। When hydrogen halide is added with unsymmetrical alkene, then negative part of adenum get attached to the double bonded carbon atom at which there are small number of hydrogen atom। तो यहां पर हैलोजन कहां पर आएगा, यहां पर, हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा, तब ये बनेगा कंपाउंड CH3 CH, देखो हैलोजन यहां पर और ये CH3, राइट। तो इस तरह से मेरा कंपाउंड यहां पर बनेगा। अब इसके बाद अब देखिएगा, ठीक है, ए पार्ट तो ये हो गया। बी पार्ट, बाई एडिशन ऑफ हैलोजन, ठीक है, बाई एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अब एडिशन ऑफ हैलोजन्स, जैसे कि मैंने एक ये एल्कीन ले ली CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मान लो मैं यहां पर ब्रोमीन ऐड कर रहा हूं। अब देखना ब्रोमीन एक नॉन पोलर कंपाउंड है, तो मैं यहां पर नॉन पोलर सॉल्वेंट लूंगा, जैसे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी नॉन पोलर है। अब एक बॉन्ड ब्रेक होकर दोनों तरफ एक एक ब्रोमीन चली जाएगी, CH2Br और ये CH2Br, ठीक है। ये मेरा यानी कि नाम जानते हो 1,2 डाइब्रोमो एल्कीन, 1,2 डाइब्रोमो एल्केन, 1,2 डैश डाइब्रोमो एल्केन, राइट। तो इस तरह से हम ये, भाई इससे मेरे दो पार्ट पूरे हो गए। पहला था फ्रॉम एल्कोहल, सेकेंड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, और थर्ड है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। थर्ड पार्ट हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, देखिएगा, हाँ यहां तक नोट कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है।